नमस्कार जी। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ तुलसी विवाह पूजन विधि, मान्यता और कथा। आप सुनिए। देव प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है और इस बार ये 11 नवंबर की है। आपको ये इसी विषय में बताने जा रही हूँ। इस इस दिन तुलसी विवाह होता है। एकादशी के दिन मनाए जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि बल्लवा तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त में स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह इसका सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से तैयारियां शुरू हो जाती, परंतु कुछ लोग एकादशी से पूर्णमास तक तुलसी पूजन कर 5 दिन तक तुलसी का विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज के मान्य वर वधू का विवाह जैसे होता है हम लोगों के घरों में, वैसे होता है। ऐसी मान्यता है कि देव शयनी एकादशी के दिन सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु विश्राम अवस्था के अर्थात अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। इसी दिन से शादी ब्याह वगैरह शुरू होते हैं और देव भी उठाते हैं। शाम के टाइम पे मांडने घरों में, और फिर देव उठाते हैं। इसमें देव तुलसी विवाह से पहले देव उठाए जाते हैं, मांडते हैं, और वहाँ भगवान विष्णु को उनका पहले अब देव उठाते हैं, उसमें रखते हैं गन्ना, बेर, पतासे, खील और लाल जो बेर होते हैं वैसे वाले, और मिठाई, सुवाली वगैरह भी कई लोग चढ़ाते हैं, गुड़, ये सब चढ़ा के देव उठाते हैं। दिया जलाते हैं घी का, उसमें काजल भी बनाते हैं और फिर आँखों में भी लगाते हैं। फिर आप तुलसी जी का शादी करते हैं। सबसे पहले देव इस दिन से शादियां शुरू हो जाती हैं और इससे पहले शादी बंद होती हैं, इसलिए इस दिन का और भी महत्व बढ़ जाता है। और कमरों में हर जगह चौक मतलब बनाते हैं, जैसे रंगोली बनाते हैं वैसे भगवान विष्णु के भी पैर बनाते हैं। रसोई में हर जगह, सीढ़ियों में हर जगह वो बनाई जाती है। फिर उसके बाद तुलसी जी का विवाह होता है और इसी दिन से शादी ब्याह तो शुरू हो जाते हैं, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। और उन पर जो अभी तक था कि गृह प्रवेश नहीं कर रहे, उनमें विराम लग जाता है और शुरुआत हो जाती है सब शादी ब्याह। और देव उठने की एकादशी तिथि भी कहते हैं इसको। तिथि में भगवान को जागने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और समस्त मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यता है ये। और इसमें आप तुलसी के विवाह में मंडप, वर पूजा, कन्यादान, हवन, फिर प्रीति भोज जो कि खाना होता है, वो सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निभाया जाता है। इस विवाह में शालिग्राम वर और तुलसी कन्या की भूमिका में होती हैं। यह सारा आयोजन यजमान मतलब कि जो करने वाले हैं, कोई भी आप भी कर सकते हो, और नहीं तो मंदिरों में भी होता है, वही करते हैं। और कई लोग मिलके भी करते हैं बहुत सारे। इस दिन तुलसी के पौधे को यानी लड़की को लाल चुनरी ओढ़नी उड़ाई जाती है। तुलसी विवाह में 16 श्रृंगार के सभी सामान्य चढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। शालिग्राम के दोनों हाथों में लेकर जो शादी करने वाले होते हैं, लड़के के रूप में यानी भगवान विष्णु के रूप में यजमान की पत्नी तुलसी के पौधों को दोनों हाथों में लेकर अग्नि के फेरे लेते हैं। विवाह के पश्चात प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। कार्तिक मास का स्नान करने वाली स्त्रियां होती हैं, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी शालिग्राम को तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूरे गाजे बाजे के साथ एक सुंदर सा मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह के स्त्रियां गीत तथा भजन भी गाती हैं। विधि विधान से तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह करने से भगवान की कृपा द्वारा घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है।
समृद्धि का, लक्ष्मी का वास होता है। हिंदुओं के संस्कार अनुसार सभी शुभ मांगलिक कार्यों में तुलसी दल अनिवार्य माना गया है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को सुखमय तथा स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। इसीलिए प्रतिदिन तुलसी में जल देना चाहिए तथा उसकी पूजा करनी चाहिए। आरोग्यदायक है। कार्तिक माह में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के बर्तन में जल भरकर तुलसी को जल देना चाहिए तथा संध्या के समय तुलसी जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार धूप दीप सिंदूर चंदन लगाकर नैवेद्य तथा पुष्प अर्पित करें। घर में मुख्य शांति का वातावरण माँ तुलसी एवं विष्णु भगवान के से मांगना चाहिए कि सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ये मांगना चाहिए। केवल कार्तिक माह में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन तुलसी की देवी रूप में हर घर में पूजा जाता है। इसलिए नियमित पूजा से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य फल में वृद्धि होती है, पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी पूजन की सामग्री मैं बता रही हूँ। तुलसी पूजा के लिए गन्ना, एक या कि जो गन्ना होता है बड़ा साबुत, वो विवाह मंडप की सामग्री में ये है। सुहागन स्त्री की संपूर्ण सामग्री जो होता है 16 श्रृंगार, वो सामग्री, और घी, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि तुलसी पूजन में श्रेष्ठ होता है। ये सब चीज़ें आप इकट्ठी कर लें। वस्त्र वगैरह ये सब चीज़ें पहले से इकट्ठी कर लें। और श्रेष्ठ मुहूर्त शाम का 7:50 से 9:20 तक शुभ चौघड़ियों में तुलसी पूजन करें। तुलसी के 8 नाम हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्णा, जीवनी, तुलसी विवाह, ये तुलसी जी के नाम हैं। अब मैं आपको तुलसी विवाह पूजन विधि बता रही हूँ। तुलसी जी के विवाह हेतु माँ तुलसी के पौधे के गमले में गेरू से सजा लेना चाहिए। गमले में चारों ओर एक गन्ने के मंडप बनाकर गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी उड़ाई जाती है। जो लाल रंग की चुनरी हो वो चूनर वो उड़ा दें या ओढ़नी उड़ा दें। उसके बाद गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी जी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। पूजन में श्री गणेश जी की वंदना से प्रारंभ करनी चाहिए। कोई भी काम बिना गणेश जी के नहीं करना चाहिए। मैं हर बार ये बात बताती हूँ, जो भी काम करें गणेश जी से पहले, अगर नाम लेके करें, कुछ भी करें, गणेश जी से प्रारंभ करें। आप उससे रुकावट नहीं आती किसी भी काम में। आप वंदना गणेश जी के प्रारंभ करके सभी देवी देवताओं का तथा सभी देवताओं का तथा श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय तुलसी मंत्र तुलसीय नमः का जप करें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीके के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें और उसके बाद आरती करें। उसके पश्चात विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। विवाह में जो सभी रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी विवाह में सभी कार्य किए जाते हैं। विवाह में संबंधित मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी पूजा करने के कई विधान शास्त्रों में वर्णित है। उनमें गृहस्थों के लिए तुलसी नामाष्टक का पाठ करने का विधान है। तुलसी विवाह के समय एवं प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी नामाष्टक का पाठ विशेष फलदायक रहता है। जो व्यक्ति तुलसी नामाष्टक का नियमित पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।
तुलसी नामाष्टक वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी तुलसी कृष्णा जीवनी। पुराणों में वर्णित है, लक्ष्मी और तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के साथ होने के कारण जिस घर में नियमित रूप से तुलसी जी का पूजन विधि विधान श्रद्धापूर्वक होता है वहीं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तुलसी विवाह की अब कथा सुनाने जा रही हूँ, आप सुने। प्राचीन काल में जालंधर नाम का राक्षस चारों ओर तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा। पवित्रता धर्म उसके प्रभाव से ही सर्वजनी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रव से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा राक्षस की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा को पवित्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था वृंदा का सत्वित्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मेरे पति को वियोग दिया है उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छलपूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग से ही सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सत्वित्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, ये तुम्हारे सत्वित्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम की प्राप्ति उसको परम धाम की प्राप्ति होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु महालक्ष्मी के विवाह के प्रतीकात्मक विवाह है। तुलसी की पूजा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कोई कमी नहीं होती। इसके पीछे धार्मिक कारण है। तुलसी हमारे सभी पापों का नाश करने की शक्ति होती है। इसकी पूजा से आत्मा शांति प्राप्ति होती है। तुलसी और लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। विविध विधानों के इसकी पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और इनकी कृपा स्वरूप हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस प्रकार मैंने आपको तुलसी विवाह की पूजन विधि और मान्यता और आपको कथा सुनाई है और आप अवश्य करें और तुलसी से आशीर्वाद प्राप्त करें और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।